Assalamu alaikum. I am Uruz Ara, your English language instructor. I hope you all are well. In the previous video, I have discussed the combination of present simple with some structures as well as present progressive. Students, आपने अगर अभी वो वीडियो देखी है और यहाँ पर आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, आपने क्या करना है, वीडियो को भी रोक देना है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्रांसलेट इट. इसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी. इससे पता चल जाएगा कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहाँ तक है. छोटे छोटे सेंटेंसेस कोई भी बना लेता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंबाइन द सेंटेंसेस तो हमें मुश्किल होती है. इसीलिए आप, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया है और इसके बाद अब आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, ताकि चेक किया जाए. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और मैं इनकी ट्रांसलेशन आपको टाइम बाय टाइम बताती हूँ. तुम्हें दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए. दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसको आप सपोज टू से भी बना सकते हैं और शुड से भी. सो यू शुड नॉट ट्रेड ऑन पीपल. किसी का फायदा उठाना, ट्रेड ऑन. स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ वोकेबलरी यहाँ लिखूंगी. ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स हैं मैंने ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन स्टूडेंट को बहुत बार बताया हुआ है कि चाहिए वाली बात शुड से आती है. यू शुड नॉट ट्रेड ऑन पीपल, या यू शुड नॉट टेक एडवांटेज फ्रॉम द पीपल, या यू शुड नॉट टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द पीपल, या फिर आप इसको यू भी कह सकते हैं, यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट कहते हैं अपने जाती फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करना. यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पीपल, यू शुड नॉट मिस यूज द पीपल. क्योंकि हर कोई मजबूर है, बिकॉज एवरीवन इज कंपेल्ड. मजबूर को कहते हैं कंपेल्ड, बिकॉज एवरीवन इज कंपेल्ड. या आप इसको पुअर भी कह सकते हैं, एवरीवन इज पुअर. पुअर दरअसल बेचारे को भी कहा जाता है, बेचारा. हम नहीं जानते कौन कैसे जिंदगी गुजार रहा है. हम नहीं जानते प्रेजेंट सिंपल, कौन कैसे जिंदगी गुजार रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. वी डोंट नो हु इज सर्वाइविंग इन व्हाट कंडीशन, या वी डोंट नो अबाउट द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट पीपल. वी डोंट नो हु इज सर्वाइविंग बाय डूइंग व्हाट. कुछ भी आ जाएगा. अगर तुम फैसला लेने के काबिल हो, इफ यू आर एबल टू टेक डिसीजन, तो जरूर आगे बढ़ो. यहाँ पर मैंने तो को जो इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं एक ही इंसान से बात कर रही हूँ. अगर तुम फैसला लेने के काबिल हो तो दोबारा आप सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा. इफ यू आर एबल टू टेक डिसीजन, देन यू मस्ट मूव फॉरवर्ड. यू मस्ट मूव फॉरवर्ड क्योंकि बात यहाँ पर जरूर की हुई है. वरना अपना कीमती वक्त या वरना अपना वक्त जाया मत करो. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम. यहाँ पर मैंने आपको एक सजेशन दिया है. अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकी तो जरूर करूंगी. इफ आई विल बी एबल टू हेल्प यू, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हुई है, कर सकी तो जरूर करूंगी. इफ आई विल बी एबल टू हेल्प यू, कॉमा आई डू इट. आई डू इट, क्योंकि दो फ्यूचर के जुमले एक साथ नहीं आ सकते, यानी दो विल एक साथ नहीं आ सकते. इफ आई विल बी एबल टू हेल्प यू, कॉमा आई डू इट. ठीक है, आगे देखते हैं. ये इसको आप यू भी कह सकते हैं, इफ आई कैन हेल्प यू आई विल डू इट. ये भी चलेगा, इफ आई कैन हेल्प यू आई विल डू इट. लोग मायूस हो रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. पीपल आर बिकमिंग, या पीपल आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड. इसको आप अनहैप्पी भी कह सकते हैं. पीपल आर बिकमिंग अनहैप्पी बिकॉज दे आर वरीड. वरीड का मतलब होता है परेशान. वरीड बिकॉज दे आर वरीड. शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकूं अगर मेरे पास वसाइल हो. शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, मे या माइट का सेंटेंस है. आई मे डू समथिंग फॉर देम इफ आई हैव समथिंग. आगे चलते हैं. आजकल बच्चों को कमाना पड़ता है, कंपल्शन आ गया. नाउअडेज स्टूडेंट्स या किड्स या चिल्ड्रन, नाउअडेज स्टूडेंट्स हैव टू अर्न मनी. क्योंकि बहुत महंगाई है, बिकॉज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हाई, या द इन्फ्लेशन इज हाई. हाई HIGH, हाई. इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज हाई. कुछ बच्चे स्कूल के बाद नौकरी तलाश करते रहते हैं. करते रहते हैं वाली बात आपको फौरन क्लिक कर जानी चाहिए. कीप ऑन. चिल्ड्रन कीप ऑन finding the job after the school because they feel like
दे फील लाइक सपोर्टिंग देयर फैमिलीज। दे फील लाइक सपोर्टिंग देयर फैमिलीज का मतलब क्या है कि उनका दिल चाह रहा है कि वो घर पर सपोर्ट करें या घर वालों की हेल्प करें। दे फील लाइक सपोर्टिंग देयर फैमिलीज। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया। स्टूडेंट आपने यहाँ पर एक बात तो रियलाइज की होगी कि सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस भी वही हैं जैसे कि जो मैंने बताया, शायद या मेरे पास वसाइल हो, हैव के साथ, बस इनका मतलब इन टर्म्स ऑफ द पैराग्राफ थोड़ा तब्दील हो जाता है और हमारी स्पीकिंग वहीं से शुरू होती है व्हेनेवर वी बिकम एबल टू ट्रांसलेट आवर पैराग्राफ। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।